नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क पर। आज हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत और हमारे साथ लाइव मौजूद हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन पर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा की जिम्मेदारी है। मैं आपको बता देता हूं कि उनका सपना है कि पीओके अपना हो। राजनाथ सिंह जी, आपका इस बेबाक बातचीत में हमारे साथ अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, 18 अगस्त 2019 को पंचकुला में आपने एक बयान दिया था। इस बयान को लगभग 9 महीने 15 दिन और 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान पर अगर बात होगी तो अब सिर्फ पीओके पे होगी और कुछ नहीं। हमारे कहने की बात तो दूर है। हकीकत यह है कि भारत की संसद भी कई बार इस प्रस्ताव को पारित कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह भारत का है जी। इसलिए मेरे स्टेटमेंट का कोई बहुत उसकी अहमियत नहीं रह जाती है इसके बाद, जबकि भारत की संसद ने इसे पास कर दिया है। इसलिए जो कुछ भी मैंने कहा था उसी आधार पर कहा था, जो हकीकत है वही कहा था। मैं ये राजनाथ जी जानना चाह रहा हूं कि प्लान क्या है, क्योंकि जब से आपने ये 9 महीने पहले बयान दिया था, पब्लिक को लग रहा था कि मोदी सरकार में तो फैसले उस टाइम पर खटाखट हो रहे थे। जैसे आप लोगों ने 370 हटा दिया, उसके बाद सीए ले आए। क्या पीओके को लेकर, निश्चित तौर पर बतौर रक्षा मंत्री आप बड़ा प्लान डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन क्या भारत की सरकार की, मौजूदा सरकार की इच्छा शक्ति है? क्योंकि इमरान खान भी जो है वो थोड़ा डरे हुए हैं। वो पीओके को लेकर अपने सदन में बयान दे चुके हैं कि ये बालाकोट से भी बड़ा कुछ पीओके में करेंगे। तो बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की संसद प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह भारत का है। मैं समझता हूं प्रतीक्षा की जानी चाहिए। इसमें एक अपडेट यह है कि आईएमडी ने गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद सबका मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया है। क्या यह भी किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है राजनाथ जी? अब इसको मैं नहीं कह सकता कि प्लानिंग है, क्या है, कैसे है, लेकिन मौसम की जानकारी देते हैं इन क्षेत्रों की भी, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, तो मैं समझता हूं इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पीओके के जो राजा हैं फारूक हैदर, उन्होंने बोला कि अब हमको भी दिल्ली का तापमान बताना चाहिए, नहीं तो ये सर पे चढ़ जाएंगे हमारे दिल्ली वाले। सर पर चढ़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, भारत किसी के सर पर नहीं चढ़ता जी। पीओके के बारे में जो हकीकत थी वह मैंने बयां की है। जी राजनाथ जी, चाहे 48 हो, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, 1999 हो, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, आप उसमें केंद्रीय मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, ये सब कुछ हम कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हाल ही में पुलवामा 2 का एक बड़ा नापाक धमाका करवाना चाह रहा था। जी, मैं तो बात सही है, अपनी हरकतों से वह बाज नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे देश की सेना के जवान उसको लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बार बार पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन भी करता है, लेकिन उसका एक करारा जवाब मिलने के बावजूद जो है अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा है। आतंकवाद के माध्यम से भी भारत को बराबर डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की वह कोशिश करता है, लेकिन यह कोशिश तो लगातार उसकी चलती रहती है। ऐसा क्या कारण है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद हम उनको इंटरनेशनली भी, डिप्लोमेटिकली भी घेर रहे हैं, लेकिन वो बार बार उकसाता है भारत को? मैं समझता हूं इसका सही जवाब यदि कोई दे सकता है तो वही दे सकता है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत भारत को न तो अस्थिर कर सकती है, न भारत को तोड़ सकती है, न भारत को कमजोर कर सकती है। कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट, और जो भी भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। राजनाथ जी, कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि कोरोना के इस वक्त में पाकिस्तान एक दूसरा फ्रंट खोलना चाहता है एक और देश की मदद से। उनका इशारा चीन की तरफ होता है। मैं जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि कोरोना के इस वक्त में, जब पूरी दुनिया कोरोना की इस महामारी से, पूरी मानव जाति कोरोना की इस महामारी से लड़ रही है, पाकिस्तान कोई बड़ा ट्राई कर सकता है? अब इस बारे में, इन संभावनाओं के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन कोरोना का संकट ये वैश्विक है जी, ये वैश्विक महामारी है, और मैं समझता हूं कि सभी देशों को मिलजुल कर इसका मुकाबला करना चाहिए। भारत की सीमाओं पर कुछ घटनाक्रम करके इसका फायदा उठा सकता है। वैसे इस वैश्विक महामारी का लाभ उठाकर
यदि कोई भारत को तोड़ने की कोशिश, कोई भी था, पाकिस्तान की बात, किसी की भी बात मैं करता हूं, जी जी, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उसके मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होंगे। क्योंकि अभी खबर आई कि पाकिस्तान के हाई कमीशन के कुछ लोग जासूसी कर रहे थे, उनको पकड़ा क्या, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, मुंबई में ये लोग पकड़े गए, तो दैट इज द वरी फॉर द नेशन। पकड़े गए ना जी, इसका मतलब कि भारत सजग है, और वो चौकन्ना जानना है चाह भारत। रहे थे, वो जानना ये चाह रहे थे कि पीओके में क्या मूवमेंट भारतीय सेना करना चाह रही है, उनके वो सेना की मूवमेंट के बारे में जानना चाह रहे थे, जो हमारी जानकारी है। इसीलिए तो गिरफ्तार हुए, वो पकड़े गए और सीधे पाकिस्तान को वापस कर दिए गए।